यस। तो आज तो है डे 26। आज हम सीखेंगे गलतियों को वरदान में कैसे बदले। लेकिन पहले कल का बताओ मुझे। हु वुड लाइक टू शेयर? कोई भी एक दो क्यों कुछ आपको समझ में आया? एनीवन? मैंने लिखा था ग्रुप में, शायद मैजिक फैमिली में लिख दिया था मैंने। हाँ, आपका आया था। हाँ, यस। तो मैंने वो ले भी लिया। दिवाली गिफ्ट खरीद भी लिया है पर फैमिली फ्रेंड्स को देने के लिए। ओके, ठीक है, वेरी गुड। यस। I have a sharing. हाँ, यस श्वेता। Actually, it's not about क्यों, अच्छा। लेकिन जस्ट आज ऐसे इंसिडेंट्स वन आफ्टर द अदर हुए कि आई थॉट कि शेयर करना चाहिए मुझे। हाँ, आज सुबह इट वाज रेनिंग, तो मैं अपनी डॉटर को एक्टिवा से छोड़ने जाती हूँ, बस स्टॉप उसका कहीं खाली पे आता है। तो मॉर्निंग में काफी बारिश हो रही थी, तो पॉसिबल नहीं था टू व्हीलर में जाना, तो मैंने उससे कहा पैदल ही चलना होगा। जस्ट हम लोग निकलने वाले थे तब मैंने देखा अम्ब्रेला एक मेड लेकर चली गई है, एक ही अम्ब्रेला है। ओके। अब मैं बोली वहां तक जाना है, और उसके बाद मैंने बस यही कहा कि यूनिवर्स आई लव यू, जस्ट शो मी हाउ गुड यू कैन बी टुडे। हाँ। और मैंने ये बोल के गेट खोला तो मेरी फ्रंट डोर जस्ट ऑपोजिट में नेबर है, वो हाथों में 2 अम्ब्रेला लेके आ रही थी अपने बच्चों को छोड़ के, अपने सन को छोड़ के। तो मैंने टाइम हो चुका था, एक्चुअली लेट ही चल रहे थे हम, क्योंकि टू व्हीलर से तो फटाफट पहुंचते, वॉक करके जाना है। तो मैंने उनसे अम्ब्रेला लिया, अम्ब्रेला मिल गया। उसके बाद निकलने लगे तो इतना वक्त नहीं था कि वॉक करके पहुंच पाए। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि इतने सुबह में मुझे बाहर रिक्शा मिले, बहुत बार ऐसा हुआ है, आई नेवर गॉट। तो फिर मैंने बोला यूनिवर्स आई रियली रियली लव यू, जस्ट शो मी हाउ गुड यू कैन बी टुडे। बाहर गेट से निकले, एक रिक्शा वाला बिल्कुल खड़ा था, जैसे ही वाज वेटिंग फॉर अस। हम लोग रिक्शे में बैठे देन निकले तो कश्मी बोली यार क्या मम्मा, रोज बारिश होती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अम्ब्रेला लेना। तो मैंने कहा देखो अम्ब्रेला ही तो तुमको यहाँ तक ला के दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं बोलो, उल्टा तुम थैंक यू बोलो, फिर देखना कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उसने फिर बोला, ऐसे ही उसको मैंने थोड़ा बताया कि अच्छा ओके थैंक यू अम्ब्रेला, थैंक यू आंटी अम्ब्रेला देने के लिए एंड ऑल, उनमें उसने बोला। फिर कहती है चलो आज मैं अभी बोलती हूँ कि यूनिवर्स प्लीज मुझे सिग्नल ओपन मिले, मैं आराम से रोड क्रॉस कर जाऊं। और रिक्शा रुका भी नहीं, इनफैक्ट पहुंचने वाला था। और वो ट्रेस पासेस के लिए, मतलब क्रॉस करने के लिए, जेब्रा में क्रॉस करने के लिए जो सिग्नल ओपन चाहिए दैट ओपन, आराम से तुरंत क्रॉस करके गई एंड ऑन टाइम पहुंच गई। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। यस। बाकी लोगों को याद है कि नहीं यूनिवर्स हाउ गुड इट गेट्स टुडे? या हम बाहर नहीं निकले तो कुछ मिला ही नहीं, भूल जाते। अरे आंटी, कोई बाहर ही थोड़ी क्यों मिलता है। घर में तो ये देखो, मेरी बहू ने बोला मेरे बेटे के लिए खाना मैं आके देती हूँ। तो वो आ गया, वो बाथरूम में चली गई नहाने, और वो आया, बोले मैं बोली खाना दूं? बोले हाँ दो। मैंने दे दिया उसको, सब्जी रोटी डाल के। वो आके बोलती अरे उसको प्याज भी देना था। मैंने बोला उसका गला खराब है, यूनिवर्स मना कर रहा है कि उसको प्याज नहीं खाना है, इसलिए उसको नहीं मिला, तू लेट आई। तो वो हंसने लग गई, बोली मम्मी आप तो आजकल यूनिवर्स में पहुंच गई हो। मैं बोली यस। फिर उसने वाकई में बोले नहीं चाहिए था मुझे अभी, पहले बोला था लेकिन मुझे नहीं चाहिए था प्याज। ओके, चलो वेरी गुड। यस, एनीवन एल्स? I have one more sharing. ये क्यों वाली? हाँ। Actually, it's like 4-5 months back. पहले की बात है, like I was thinking of doing something professionally, कुछ मुझे करना है, सोच रही थी ऐसे ही जस्ट। और मैं निकली और स्वर्णा यू ओनली टोल्ड मी कि तुम न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स क्यों नहीं, कुछ न्यूट्रिशन वगैरह का क्यों नहीं कर लेती हो। और बस वो मैंने सुना और जस्ट आके गूगल किया एंड फर्स्ट थिंग आई गॉट, वो मुझे
जो मेरे टेस्ट का था, जो मैं करना चाहती थी रिलेटेड टू वैदिक साइंस, मुझे मिला वो। मैंने कोर्स किया, कोर्स कंप्लीट हुआ, एंड राइट नाउ आई एम अ सक्सेसफुल वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट. So this is all. Universe gave me Q through you, and today I actually मेरा सपना पूरा हो रहा है. I'm so happy and really grateful to you, to universe. I love this love universe. Great, very nice, amazing. बहुत अच्छे शेयरिंग्स. कोई भी एक छोटी सी बात है ना, किसी के लिए क्यूब हो जाती है, एंड वो पता नहीं, शायद है ना, यूनिवर्स किस किस के थ्रू भेजेगा वो क्यूब, हमें नहीं मालूम. एंड हम सोचते हैं कि नहीं, है ना, यूनिवर्स खुद चल के थोड़ी आने वाला है. ओके, सो एनीवन एल्स, कोई मैजिक क्यूब किसी को नहीं समझ में आया? I need to tell. यस हेमा जी. हाँ. मुझे रिलेशनशिप के लिए आई फेल्ट कि आई वाज गेटिंग द क्यू बिकॉज वी आर इन अ जॉइंट फैमिली, लेकिन कई दिनों से मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरी दोनों देरानी लोगों के साथ में हम लोग बैठ के कुछ बातें वगैरह नहीं किए. एंड yesterday ऑल ऑफ अ सडन रायपुर से मेरी फर्स्ट कजन देरानी भी शी केम डाउन टू पूरी एंड देन घर पे आ गए. तो yesterday all of us we had a nice Sunday evening. हम लोग बहुत कुछ बनाए एंड वी वर ऑल टुगेदर. तो फिर मैं बहुत कल ग्रेटिट्यूड दी कि हम घर पे जो रहते हैं वी आर नॉट सिटिंग विथ ईच अदर टुगेदर, लेकिन वो एक जन रायपुर से आई, तो द फुल फैमिली ऑफ 14 of us we were together yesterday. Last evening we had a very nice time. तो मुझे लगा I really need to pay a lot of gratitude to the relationship with the family members we are at present in this house. यस, बिल्कुल. यस, पूरा एकदम सही. इन्होंने अपना क्यू बिल्कुल सही पकड़ा. यस, great, very nice. Yes, anyone And else? I have a dream बोलिए. also coming true. I have a dream also coming true. Okay. मैं अपना ड्रीम में लिखती थी, एज आई सेड कि आई वाज अ पार्ट ऑफ अ स्कूल मैनेजिंग कमिटी, बट इनटू द बुक्स एंड ऑल में मेरा कभी साइन नहीं होता था. I was never allowed to attend the managing committee meetings, but reading and everything I used to do. I used to prepare the thing, but I was never a part of the meeting. And today I got a chance. Abhi meeting hai at 3 o'clock only. And mere Sasur ji, he has officially announced me as one of the members of the managing committee. Okay. And I am a special invitee today to the meeting. And ab aage se for all the managing committees, I would be the mentor of the kindergarten part of our school. Oh my God! Wow! Amazing! Congratulations! हाँ, thank you. This was my second dream. जो मैं ड्रीम में हमेशा इसको बोलती थी कि I really want to be a very important part of my school. Although I manage, लेकिन books and all में I am never a important part. मतलब तो अब मैं officially I have become an important part of our school now. बिल्कुल, और आप देख के लग भी रहे हो बहुत important part, and एकदम perfect for a management meeting and perfect as an invitee. All the best. Thank you. आज तो मैं क्लास करने नहीं पाऊंगी because 3 to 5:30 we have our meeting today. Yes, बिल्कुल. All the best. बहुत अच्छा meeting होएगा, and you will be always a very important part. People will always look up to you. Thank you so much. Thank you. All the best. Yeah. Good. अच्छे शेयरिंग से पूरा मूड अच्छा हो गया. Yeah. ग्रेट. यस, कल मेरी भी डॉटर का फोन आया. वो ट्रैक पर गई हुई थी, और उस ट्रैक पर है ना 5 दिन से कोई नेटवर्क नहीं था जब उन लोग ऊपर चढ़ते हैं. तो कोई उस समय कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मालूम कि वो ठीक है कि नहीं है, एनीथिंग. एंड फाइनली मैसेज तो परसों आ गया था कि यस, नाउ वी आर बैक, नो नेटवर्क, बट नाउ वी आर, हम लोग नीचे आ गए हैं और बहुत अच्छा था ट्रैक, वैसे करके. एंड फिर कल फोन आया while she was returning from the airport. तो बहुत देर तक बातें की. And then I was, no, after I kept the phone down, I was so grateful, I was so happy, and मैंने इतने सारे gratitude दिए उसकी टीम को, उसके फ्रेंड सर्कल को, उस पूरे जगह को, अपनी डॉटर को. मतलब इतना कुछ लगा कि हाँ, मतलब बहुत कुछ है कि उससे रिलेटेड मुझे ग्रैटिट्यूड करना था. And that was my cue.
हर छोटी छोटी चीज, किसी का भी फोन आ रहा है, कोई भी कुछ भी ऐसा हुआ तो कुछ ना कुछ वहां पे हमारे लिए क्यों ही है, नहीं तो क्यों आएगा उसी दिन उसी समय, कोई दरवाजे पर क्यों आ रहा है, एनीथिंग। हर छोटी छोटी चीज को हमको समझना है कि व्हाट इज द क्यू इन दैट, है ना। तो आज आज किसने लिखा था, सोनल ने लिखा था ना, सोनल की शेयरिंग थी। यस, सोनल ने मैजिक डस्ट मांगा था। तो इट वाज आई थिंक सभी के लिए था कि हमारे जितने भी, हाँ, कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, व्यापारीज है, बिजनेस कॉलीग्स है, अगर हम लोग वर्क नहीं करते हैं तो हमारे हस्बैंड के हैं, फैमिली के हैं, तो उन सब के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड। एक मेरी फ्रेंड ने अभी शेयर किया कि उसके हस्बैंड के थोड़े से बिजनेस में ब्रेकडाउन आ रहा था। मतलब अभी जैसे वो बोले कि ना अभी तो बहुत बिजनेस थोड़ा उतना नहीं चल रहा है, उतने क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ा मार्केट डाउन है, ऐसे करके। तो उसने अपने हस्बैंड को कहा कि आप क्या करिए, एक पेपर पेन लीजिए, और जब से शुरू से आपने जो बिजनेस जब स्टार्ट किया था, तो जो जो आपके क्लाइंट थे, याद करिए, कितना साल हो गया लोगों को बिजनेस करते हुए, तो लेकिन याद करिए कौन कौन क्लाइंट थे, पहले कौन आया, फिर हाँ ये भी वो भी, ऐसे करके। एंड उन्होंने सच में उसकी बात मानी, उनको लगा ठीक है ट्राई कर लेते हैं। एंड उन्होंने सबका नाम लिखकर सबको बहुत ग्रेटिट्यूड किया, पूरा जो पहले से क्लाइंट्स थे उनके। अभी हो सकता है नहीं है वो पहले थे, दिन भर चेंज होते रहते हैं ना, कोई नया आता है, कोई छूट जाता है, जैसे भी। एंड अभी उसका कल ही मैसेज आया था कि मिकी, आई एम सो हैप्पी, आई एम जंपिंग विद जॉय। मेरा माने वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग अ वेरी बिग टेंडर फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जस्ट इमेजिन कहाँ पर एक ब्रेकडाउन आ रहे थे और कहाँ पर इतना बड़ा टेंडर मिलने वाला है गवर्नमेंट से। तो छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दीज प्रैक्टिसेस। अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस बहुत नियम से करते हो, अच्छे से करते हो, और मनी के एरिया में तो बहुत ज्यादा मैजिक्स, अनलिमिटेड मैजिक्स। I just got a cue. मैंने भी क्या like my husband is also थोड़ा सा भी वो breakdown, and I today morning I told him the same thing. You write gratitude for your clients. मतलब अभी तक he has not written, but I have told अब I feel he will also write and we will also get that result. बिल्कुल, यस, तो दैट इज योर Even क्यू। यस, even I have also got a clue. I need to inform somebody whom I am little bit concerned for his business. तो कल ही मैंने बात करी थी, उनको बोला था कि you should start writing a dream. But अभी ये जो आपने grateful वाला चीज बताया, I'll definitely ask him to do this also. यस, एंड आई एम तो टेलिंग यू, मैं अभी जब मैंने जो आशमीन मैम का मनी मास्टरिंग क्लास किया था, तो मैंने शुरू से, मतलब मैं तो बहुत साल से पढ़ा रही हूँ ना, बहुत साल से आई एम अ टीचर। पहले अभी तो फ्रेंच पढ़ा रही हूँ, लेकिन पहले मैं कभी इंग्लिश पढ़ा देती थी, कभी हिंदी पढ़ा देती थी, अपने भतीजा लोग को ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ा देती थी। तो मैंने शुरू से याद किया कि कौन किस किस को मैंने पढ़ाया था। कितने बच्चों को तो हम नाम ही भूल जाते हैं, बट फिर भी याद किया, हाँ ये ऐसे करके सबको मैंने एक एक करके ग्रेटिट्यूड दिया। सारे मेरे जितने आज तक के स्टूडेंट्स, कितने सारे थे जो इधर उधर भूल गए, याद कर करके किया। फिर सारे पास्ट ग्रेटिट्यूड्स, एक एक चाचा, एक एक फूफा जी, बुआ, किसी को नहीं छोड़ा। एक एक फ्रेंड जिसके बर्थडे में गए होंगे, किसी की शादी में गए थे। आई थिंक आई कवर्ड 95%, अभी भी बहुत बाकी होंगे, बट ठीक है 80% समझ लेते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम गेटिंग कॉल फॉर ट्यूशंस। ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास, मतलब मेरे को वो थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा अपना टाइम्स, ऐसा लग रहा है। तो दिस इज सो मैजिकल। अगर मेरे साथ हो सकता है, मेरी फ्रेंड के साथ हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। जस्ट फॉलो द प्रैक्टिसेस। Thank you, Dee. Yes, same here. Actually, Yes. after doing Ashmir Ma'am's money mastering class, same, even I am feeling the same. Every clients आते ही जा रहे हैं almost एक दिन या एक alternate days,
I am getting. Thank you, thank you, thank you. बिल्कुल, यस। अरे शालिनी जी, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। जी स्वर्णा जी, मुझे क्वेश्चन था। हाँ जैसे अभी आपने बताया, एग्जांपल दिया, जैसे आपकी फ्रेंड ने अपने हस्बैंड को बोला एंड ही लाइक ही डिड व्हाट शी सेड, बट हाँ, उन्होंने मैजिक सेशन नहीं किया हुआ है, तो अगर वो नहीं। फिर भी उसके अलावा जैसे ग्रेटिट्यूड देते हैं तो इट डज लाइक वर्क, या फिर इट्स लाइक अलोंग विथ his wife he did that, so that's how it's more effective. देखिए शालिनी जी, उसकी वाइफ तो पूरा उनकी वाइफ तो पूरा करती ही है, एंड जी, शी इज ऑलवेज राइटिंग फॉर हिज बिजनेस, फॉर हर हस्बैंड, वो कर ही रही है। एंड उसके ओके, हस्बैंड है, भले ही उन्होंने मैजिक बुक नहीं किया, बट वी डोंट नो हाउ ग्रेटफुल पर्सन हिज ही, है ना, हमें तो मालूम नहीं। कितने जी लोग ऐसे हैं, आप नहीं देखते हो, हर वक्त शुक्र है करते रहते हैं। जी जी जी, उनसे आप जब भी बात करो वो बोलेंगे सब ठीक है, भगवान का शुक्र है ना। कितने हाँ लोगों जी, ने मैजिक बुक नहीं किया है, फिर भी वो ऐसे जी, ही ग्रेटफुल सोल्स होते हैं। तो इट राइट, इज नॉट कि मैजिक बुक किया है कि नहीं, बट हाउ मच ग्रेटिट्यूड ही हैज इन हिज अकाउंट, वी डोंट। ओके, तो जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया देना, तो मे बी हिज पॉट वाज वेरी मच फुल, मे बी, एंड राइट, उसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिला, है ना। ओके। या एंड वही बात है, सबका अपना मतलब अपना अलग किसी है। को एडवाइस अगर दे तो और सामने वाला करता है तो इट्स लाइक गुड इनफ, आई मीन वी कैन एडवाइस देम इफ। बिल्कुल, एवरीवन, किसी को भी बोलो, सबको बोलो, खाली बोल दो सुबह में ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कर दो। मैजिक बुक नहीं करना है, मत करो, आप सुबह में 10 ब्लेसिंग्स रोज लिख लो। बहुत आप देखोगे, इस खाली एक 10 ब्लेसिंग से ही ना लोगों के जीवन में जादू आ जाए। राइट, 10 नियामतें लिखना अगर हर इंसान शुरू कर दे, जी, धीरे धीरे धीरे, ऑब्वियसली दे विल कम इन द ग्रेटिट्यूड जोन। ओके, थैंक यू। ओके, मुझे एक और बात बोलनी थी, देयर इज टाइम। हाँ बोलिए। मुझे एक्चुअली आई डोंट नो, आपसे मेरे को कंफर्म करना था इफ दिस इज अ क्यू और नॉट। एक्चुअली आज मॉर्निंग में ही मैं बात कर रही थी किसी से, और मुझे पता चला जैसे उनके फ्रेंड के बच्चे के लिए कुछ दे हैव सम लाइक यू नो लाइक काफी मेजर ब्रेकडाउन है हेल्थ का। हम्म। तो वो मुझे क्यों लगा कि यू नो आई मीन इट इज सच मेजर कि मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो मुझे ये क्यों लगा कि आई शुड बी लाइक यू नो वेरी मच ग्रेटफुल, वी आर ग्रेटफुल फॉर आवर चिल्ड्रन, बट उस समय रियलाइज हुआ कि कैसे एक एक सेकेंड, एक एक मिनट जो हम उनके साथ बिता रहे हैं, और ऊपर वाले ने जो उनको इतनी अच्छी सेहत दी है, तो दैट इज लाइक यू नो आई मीन शुड बी सो मच थैंकफुल। उठते बैठते मेरे ख्याल से हमें, और कभी भी मेरे को लगता है उनपे ना एक मतलब जोर से बोलना तो दूर, आई थिंक वी शुड नॉट से मतलब कुछ भी ऐसा कि यस इतना आई शुड बी ग्रेटफुल कि यस ऊपर या वाले ने इतने अच्छे यस, बच्चे और वो दिए। बिल्कुल, दैट इज योर क्यू, दैट इज एवरीवन्स क्यू। हम लोग छोटी छोटी बातों पे बच्चों को झापड़ मार देते हैं, है ना, एक लगा दिया, दो लगा दिया, एक मार्क्स कम आ गए, ये कर, मतलब एक झापड़ मारो, ये करो। एंड अगर वो स्वस्थ है, हमारे सामने है, हंस रहा है, बोल रहा है, चल रहा है अच्छे से, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि हमारे बच्चे स्वस्थ एंड हेल्दी हमारे साथ रहते हैं, हमारे सामने है। तो उससे बढ़ के तो कोई भी ब्लेसिंग नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके, यस। तो आज का चैप्टर, हाँ कौन बोल रहे हैं? मृदुला, हाँ हाँ बोलो। कि मेरे को भी तुमने बताया था कि ये क्लाइंट वाला चीज कि अपने हाँ हस्बैंड को बोलो अगर कुछ भी ऐसा है तो पहले के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको याद हाँ करिए। तो उसने भी वैसे ही किया था, उसको मैंने बोला था 2-3 दिन पहले कि रिमेम्बर ऑल योर क्लाइंट, जिसको भी मतलब जो भी तुमसे डील कर रहे थे वो अभी काफी कुछ नहीं है, छूट गए हैं। तो उसने कल ही मुझे बताया कि मैंने 3-4 जन को बहुत एटीट्यूड दिया, याद किया, तो अचानक से 2 जन का फोन जो काफी दिन से नहीं मिल रहा था, वो फोन भी नहीं उठा रहे थे, वो खुद फोन किए अपने आप की मतलब बात करने के लिए। तो मतलब ओके, तो ही वाज सो हैप्पी कि चलो कुछ तो फायदा होगा। वेरी गुड। तो या अब उसको बोलो 2-3 लोगों को नहीं, अब सबको हाँ, याद करो। अब वो सबको याद करेगा, कुछ यस उम्मीदें जगी है उसकी। यस यस। मेरे को भी कल Thank you. सपना आया। हाँ दीदी।
देखो तो क्या क्लू है कि मतलब मैं भागवत करवा रही हूँ बहुत बड़े रूप में, और इसमें कृष्ण जन्म मना रही हूँ। ओके, अच्छा, तब तो आपके लग रहा है द्विता होने वाला है। तो मेरे को पता नहीं, कोई ऐसा मैं कृष्ण जन्म मंगा रही हूँ, खूब बहुत जोर शोर से भागवत करवा रही हूँ। यस, तो आपको खूब सारा ग्रेटिट्यूड करना है भगवान को कि आपके भी घर में कृष्ण जन्म हो, एंड है ना, इस तरह से आपको उसके लिए ही ग्रेटिट्यूड बढ़ाए। दिस इज योर क्यू। हाँ, यही मेरे को लग रहा था सुबह से। और एक मैं सुबह से इन लोगों ने मेरे को पेपर दिखाया, तो उसमें बहुत सारा रुपया दिखाया कि देखो इतना रुपया देखो उसमें, तुमको लगा उसको भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। यस यस, और मैं कल से अफर्मेशन कर कि आई एम अ मनी मैग्नेट, तो मेरे को लगा इसलिए मुझे रुपया दिखा कि मुझे ग्रेटिट्यूड करना है मनी मैग्नेट बनने के लिए। यस यस, बिल्कुल। तो मतलब आपको मनी मैग्नेट, मनी आपसे बहुत पास में है, मनी आपके पास आना ही चाह रहा है, दौड़ दौड़ के आना चाह रहा है, आपको थोड़ा सा और ग्रेटिट्यूड बढ़ाना होगा। थैंक यू। यस, वेरी गुड। अब तो हम लोग को अबंडेंस कॉलिंग होने लग गया है बिकॉज ऑफ योर। सबके सब अबंडेंस कॉलिंग, सबके हस्बैंड का नाम चेंज कर लिया है ना आप लोगों ने, वॉलपेपर लगा लिया है, तो अबंडेंस इज कॉलिंग। अरे मेरा उस दिन हस्बैंड का कॉल आया, पूनम्स डॉटर शी सॉ बोली, हम बोले देखो क्या है, अबंडेंस इज कॉलिंग। शी आस्क्ड मी, यू वांट अबंडेंस इन हस्बैंड्स क्या? हम बोले शी आस्क्ड मी, यू वांट अबंडेंस इन हस्बैंड्स क्या? हम बोले नहीं, लुक एट द पिक्चर, व्हाट अबंडेंस आई वांट। ओके, दिस इज फनी। या तो वॉलपेपर लगाने में अबंडेंस इज कॉलिंग, उसके अलावा जो आपको क्वालिटी चाहिए आपके हस्बैंड में, आप वो लगा लो। जैसे आई वांट, मेरे हस्बैंड थोड़े से, आई वांट कि बहुत और ज्यादा खुश रहें बहुत, तो अब मैंने उनका नाम में लगाया है हैप्पी हबी। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो प्रॉस्परस, आपको चाहिए मिलियनेयर मनीष लगा लो। आपको जो चीज चाहिए, अगर आपके बच्चों को आप सीए बनाना चाहते हो, उनका सीए का ही ड्रीम है, आपका ड्रीम नहीं, बच्चों का। ओके, इतनी बार तो पेरेंट्स का ड्रीम अलग होता है, बच्चों का अलग होता है। अगर बच्चों का ड्रीम है सीए का, तो उनके नाम के आगे सीए लगा दो ना, सीए यश। हाँ हाँ, सीए मुस्कान। ओके, तो जो आप लोगों को मैंने चाहिए। प्रॉस्परस मनीष लगा रखा है, आपने प्रॉस्परस बोला, मैंने प्रॉस्परस ही लगा। यस, तो जो आप लोगों को चाहिए, यस, एमबीए आदर्श, जो आप लोगों को चाहिए अपने बच्चों के नाम के सामने लगा लो। जितनी बार आप फोन करोगे, जितनी बार व्हाट्सएप में मैसेज आएगा, यू विल सी दैट। यस, मैंने भी विजन बोर्ड में वैसे ही लिख रखा है, कांग्रेचुलेशन सीए मुस्कान, कांग्रेचुलेशन यश इज आल्सो गोइंग टू परस्यू ना, तो मैंने वैसे ही रिजर्व में ही लिख दिया है वैसे। ओके, वेरी गुड। सो अनु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ नीतू जी, जैसे वो जो 10 ड्रीम्स जो हम लोग ने पेपर में लिखे थे ना, हाँ, तो उसमें मेरे को 2-3 ड्रीम में थोड़ा सा माइनर ऑल्टरेशन करना है। जैसे सपोज कार है तो उसका कुछ मेरे को दूसरी वाली चाहिए, तो क्या स्क्रैच करके? नहीं, उसके ऊपर या तो आप कोई शीट पतली सी चिपका सकते हो जहां वो लिखी हुई है, और या तो आप वो पूरा ही ड्रीम्स को पूरा स्टिक करके दूसरे में वापस दूसरे ऑल द 10, या और उसमें से एक दो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रायोरिटी नहीं है या दूसरा चीज मुझे पहले चाहिए, तो वो भी कर सकती हो? बिल्कुल, आप पूरा सीक्वेंस चेंज कर लो। अच्छा अच्छा। और वो जो 3 लोगों को, लेकिन दोनों लिखे हुए नहीं होने चाहिए, एक छुप जाना चाहिए आपका, एक वाला पूरा स्टिक कर दो। ठीक है। और वो जो 3 लोगों को आपने जो बोला था ना रोज पैसे देने, सपोज रोज पॉसिबल नहीं है, तो जैसे 3 दिन का एक साथ ऐसे कर सकते हैं? वी कैन डू दैट? बिल्कुल कर सकते हैं, यस, 3 दिन का एक साथ तो कर सकते हैं। नहीं तो कभी 10 दे दिए, कभी 20 दे दिए, कभी आपको एक साथ ही 5-6 जन दिख गए, तो एक साथ उनको दे दीजिए अगर रोज नहीं हो रहा है तो। यस, मतलब नियम ही दो खाली। यस, नियम है देना है। अब रोज देना अच्छा बात है, क्योंकि रोज एक सर्कल चालू हो जाता है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इट इज ओके, मेरे साथ भी कभी कभी नहीं होता है, पॉसिबल है, तो जब उसको एनर्जाइज करके रोज रख दूं क्या? यस, आप जब भी आप अपने वॉलेट में या पर्स में उसको पहले से ही एनर्जाइज करके रखो, ताकि अगर आप देते वक्त भूल भी जाओ तो वो पहले से एनर्जाइज्ड है।
Okay. Okay. Thank you. Thank you everyone. also sharing. हाँ बोलो. Yes. मतलब कल क्लास अटेंड नहीं की थी, मेरे को पता नहीं था कि क्यों का चैप्टर है. तो आई एंड माय हस्बैंड वेंट फॉर अ हेयर कट. ही टुक मी फॉर अ हेयर कट. तो पापा जी का फोन आता है कि प्लीज ड्रॉप मी समवेयर. तो वी टुक हिम. लेकिन वो श्योर नहीं थे कि कितना टाइम लगेगा. नहीं तो हम लोग उसके बाद विंडो शॉपिंग के लिए भी जाने वाले थे. तो फिर बस वो था कि पापा जी अब साथ में जा रहे हैं, तो डैड प्रोग्राम हैज बीन कैंसल हो गया. फिर पापा जी कहीं पे उतर ही गए कि नहीं मैं अब 2 घंटे के बाद आऊंगा. तो संजीव इज आस्किंग कि अब चलना है क्या. हम बोले ये एज इट इज अ क्लू. जब पापा जी उतर गए तो यू मस्ट हैव टेक यू, मेरे को लेके ही जाना है. ये तो क्लू मिला है कि अब तुम लोग जा सकते हो आराम से. इज जस्ट लाफिंग. कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है. हम बोले बिल्कुल हो रहा है. मैं आके कल देखी तो ऐसा ही चैप्टर था कि हाँ मतलब हम लोग, मेरे को तो एडवांस में कल ये हो गया. हाँ वेरी गुड. या गजब. मैग्निफिसेंट आउटकम तो दी बहुत ज्यादा वर्क करता है मेरे साथ. मैं लिखती नहीं हूँ इतना, लेकिन जब भी कुछ करना होता है उससे जस्ट बिफोर हैंड बोल देती हूँ. और वो इतना मैजिकली मतलब हो जाता है ना, तो उससे ट्रस्ट और भी ज्यादा होता जाता है कि नहीं इट रियली वर्क्स लाइक अ वंडर. दिल से करो तो हर चीज मिलती है. वेरी मच. यस यस बिल्कुल. ये ठीक बात बोली गंगावती जी ने. दिल से आप जो भी करते हो, आप सिंसियर ग्रैटिट्यूड जहां भी लगा देते हो, वो प्रैक्टिस आपके लिए ना ब्रह्मास्त्र बन जाती है ना. मैग्निफिसेंट आउटकम बहुत लोगों का ब्रह्मास्त्र है ना. बहुत लोग उसको यूज करते हैं. यस इवन मी. एंड छोटी छोटी ड्रेस बनाने के लिए भी करती हूँ मैं तो, टेलर को देने के पहले. यस मतलब कुछ भी होता है ना तो उससे पहले कर लेती हूँ. और वो उसका रिजल्ट इतना अच्छा होता है, तो इतना ट्रस्ट मतलब वो होता जा रहा है कि व्हाई शुड नॉट. जब हमेशा ये वर्क्स, तो एवरी टाइम आई यूज. वेरी गुड वेरी गुड. या तो चलो थैंक यू सो मच. तुम ना अगर पूनम लास्ट में रहोगी तो एक बात बोलनी है तुमको. हाँ अगर रहोगी याद दिलाना. ठीक है. यस यस. ओके. सो एवरीवन, आज का चैप्टर हिंदी में पढ़ेंगे. आज संगीता आंटी पढ़ेंगे. आप लोग म्यूट कर लीजिए एवरीवन एल्स. एंड बहुत अच्छा चैप्टर है. जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले. हम मतलब हमको लगता है कि गलतियों को कैसे वरदान में बदल सकते हैं. हाउ कैन वी चेंज आवर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स. इट इज नॉट पॉसिबल ना. गलतियां हो गई, उनसे तो कितने सारे उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स हो गए उसके. अब उसको वरदान में कैसे बदल सकते हैं. एंड हर किसी से गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है. कोई भी ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि जिससे कभी गलती ही नहीं हो. सभी से हुई है कोई ना कोई गलती. यस एवरीवन, छोटी बड़ी, है ना. कभी हम किसी को बहुत जोर से बोल देते हैं एंड लगता है बाद में हो ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था. कभी हम कभी ना कुछ ऐसा शायद कर देते, कुछ गड़बड़ी कर देते एंड लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. और फिर बाद में बहुत गिल्ट फीलिंग होती है, बाद में एकदम अच्छा नहीं लगता है. और कितनी बार तो ये सालों तक वो गिल्ट हमारे पास रहती है. छोटी छोटी बातों तो है ही, लेकिन बड़ी बड़ी गलतियों की भी गिल्ट हमेशा हमारे पास हमको ना हर वक्त वो हर्ट करती रहती है. कितनी बार होता है कि बचपन की कोई ऐसी गलती जो आपको आज तक याद है, कोई स्कूल डेज की, कॉलेज डेज की जो आपको आज तक याद है. एंड ये दूसरों की गलती नहीं, अपनी गलती. ठीक है. अभी इस समय सब दूसरों की गलती मत खोजने लग जाना. उसने ऐसा किया था, उसने वैसा, उसने ऐसा नहीं. इट इज आवर मिस्टेक्स. या चलिए आंटी पढ़े. जी. 26वां दिन. जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें. ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी. यस तो ओपरा विनफ्रे बहुत फेमस एक मीडिया पर्सनालिटी है. इनके बहुत सारे इंटरव्यूज आपने देखे होंगे अगर आप देखते हो थोड़ा बहुत यूट्यूब. एंड उन्होंने और वो कहते हैं कि अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले. टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम. हर किसी को कोई ना कोई जख्म होते हैं, वुंड्स होते हैं, घाव होते हैं. एंड वो घाव ना उनको बहुत तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, दर्द होता है उनसे. तो उन दर्द को हम कैसे चेंज कर सकते हैं विजडम में. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बट ओनली विद द हेल्प ऑफ वन इंग्रेडिएंट. क्या ऐसा इंग्रेडिएंट है जो उसको चेंज कर सकता है? बताओ तो भाई लोग. Gratitude. Gratitude.
मैं सबको सोने नहीं दूंगी, बीच बीच में इसलिए पूछती रहती हूँ। ओके, चलो बोलो, पढ़िए। हाँ, हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। एक पढ़ो। मिनट, एक मिनट। हाँ, ये थोड़ा सा हिंदी है ना, मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ रहा है। यस, तो हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है, मतलब उसमें आपको सामने वरदान नहीं दिखेगा, सामने उसमें कोई ब्लेसिंग, कोई वरदान कुछ भी नहीं है, पर उसमें कुछ न कुछ छुपा हुआ जरूर रहता है। आज का जादुई अभ्यास ये साबित करेगा, क्योंकि हम लोग आज की प्रैक्टिस में खोजेंगे हर गलती के पीछे, हर गलती के भीतर जो वरदान छुपे होते हैं उनको हम ढूंढेंगे। उसका कुछ तरीका है ढूंढने का, एंड वी कैन डू इट विद टुडेस प्रैक्टिस। यस। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। यस, तो जिनके भी बच्चे हैं, या फिर हम लोग भी तो जब बच्चे थे कितनी बार गलतियां करते थे। आज सभी को मैजिक ग्रुप में अपना अपना बचपन याद आ गया था। हाँ, सभी को याद आ गया, इलास्टिक, सेफ्टी पिन, लंगड़ी, कबड्डी, और वो जो भी वो 7 टाइल्स वाला गेम है, मैंने तो कभी नहीं खेला। अब मुझे अगले जन्म में फिर बचपन में ये जाके यही वाला गेम खेलूंगी मैं, जो जो मिस किया है मैंने। तो बचपन में जब हम लोग गलती करते थे, कोई डांटता था क्या? साइकिल से गिर गए, यहाँ चोट लग गई, वहां ये हो गया, कुछ भी हम जैसे कितनी बार तो गिलास, पानी का गिलास गिर जाता था। ये तो कितने ना, हम लोग क्या करते हैं, बड़े लोग क्या बोलते हैं, अरे बच्चा है, बच्चा है, अरे बच्चा है, माफ कर दो, बच्चा है, सीख जाएगा, है ना। हम लोग भी अभी बच्चों को ऐसे ही करते हैं, अरे कोई बात नहीं बेबी, उठ जाओ, डरते क्यों हो, दुखी क्या होना है, रोते क्यों हो, फिर से चलाओ, फिर सीख जाओगे। या फिर कुछ भी गलत भी होता है तो हम उनको माफ कर देते हैं। हम उनको मतलब हम उनको कभी नहीं बोलते कि अरे तुमने ये गलती क्यों की, ये तो बस तुम्हारी दुनिया की सबसे बड़ी गलती हो गई। नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो कभी सीख नहीं पाएगा। तो अगर वो एक बार गिरा है तो गिरने दो, वो फिर सीखेगा, वो फिर चढ़ेगा और वो सीख जाएगा। कितने लोग बड़े लोग जो हम लोग हैं, हम लोग सपोज ड्राइविंग ट्राई किए थे सीखना, एंड फर्स्ट बार में ही कहीं पे एक्सीडेंट कर दिए, कहीं पर भिड़ा दिए, ठोक दिए किसी को, एंड उसके बाद से ड्राइविंग छुआ ही नहीं, उसके बाद गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाई। अरे बाप रे, मेरे से नहीं होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक बार गलती की और उसके बाद ऐसा लगा कि जस्ट कि हम लोगों को गलती करना अलाउड ही नहीं है, हमने कैसे गलती कर दी, एंड उसके बाद हम खुद पर बहुत सख्त हो जाते हैं। बट जिस तरह हम बच्चों को माफ कर देते हैं, हम ये समझते हैं कि अगर वो गलती करेगा तो वो सीख जाएगा, तो हम बड़ों पर, अपने आप पर खासकर क्यों इतनी सख्ती करते हैं, क्यों इतना स्ट्रिक्ट होते हैं? क्योंकि वही नियम हम पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और अगर हम गलती नहीं करेंगे ना, सपोज करो किसी का लाइफ विदाउट मिस्टेक्स, तो वो इंसान कभी भी आगे ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और अधिक समझदार और वाइज हो ही नहीं पाएगा। यस, कंटिन्यू। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें।
इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। यस, इट इज अ वेरी एक बहुत बड़ा सेइंग है कि वी रिपीट व्हाट वी डोंट रिपेयर। जिस चीज को अगर हम रिपेयर नहीं करते हैं, उसकी मरम्मत नहीं करते, वहां से कुछ सीखते नहीं है, उसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। वो रिपीट मोड में ऑन होता रहता है। जैसे कितना बार रिपीट मोड में वो कोई सीडी चलती रहती है ना, लूप चलता रहता है, चलता रहता है। बार बार ऐसा होगा जब तक आप पहली बार जब गलती हुई उससे सीखे नहीं, फिर दूसरी बार सेम गलती, फिर आपने उससे नहीं सीखी, फिर तीसरी बार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम उन गलतियों को अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करते रहेंगे। आपने रात में कोई दिन रात में 9 बजे तिवाड़ी का समोसा खा लिया, रात में 9 बजे, कितना ज्यादा मसालेदार। हाँ, अब सुबह पेट की क्या हालत होगी? सुबह पेट की हालत खराब, पेट दुख रहा है, शायद लूज मोशंस हो गए, गुड़ गुड़ कर रहा है ना। एंड हमको लग रहा है ओ हो कितना पेट दर्द कर रहा है, कितनी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है पेट में। बट आपने क्या किया? फिर सप्ताह भर बाद रात में वापस कुछ ऐसा ही मसालेदार जंक फूड ऐसा ही खा लिया, तो फिर आपको अगले दिन मॉर्निंग में वापस वही परेशानी। अब की बार आपने सोचा ओ मैंने पहले बार भी जब समोसा खाया था ना तो ये प्रॉब्लम हुई थी, और इस बार भी वैसे ही हुआ। आज से मैं रात में ये सब मसालेदार चीजें नहीं खाऊंगी। अब क्या होगा? आपने अपनी गलती से सीख लिया, एंड आपके लाइफ में ये इस तरह की गलती, इस तरह की चोट, इस तरह का दर्द होना बंद हो जाएगा। बट इफ वी कीप ऑन रिपीटिंग, क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोगों में खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। मतलब वी ऑलवेज हैव चॉइसेस, ये खाओ, वो खाओ, ये करो, वो करो। इट इज नॉट ओनली अबाउट ईटिंग। तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, तो इट इज नॉट कि खाली खाने का, कोई भी चीज में हम जब बैड चॉइसेस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गलती हमसे हो जाती है, एंड उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है ना। गलतियों से चोट पहुंचती है हमें, हम हर्ट फील करते हैं। हो सकता है कि हमारे फैमिली मेंबर है कोई, या शायद ठीक है हस्बैंड को ले लेते हैं, लाइफ पार्टनर है, एंड उनको हमने जोर से कोई बात बोल दी, बहुत गुस्से में कुछ बोल दिया, एंड फिर बहुत दिन तक कुछ हो जाता है ना, खींचातानी हो जाती है, मूड खराब रहता है दोनों का आपस में। तो क्या हुआ? यू आर गेटिंग हर्ट, आपको कुछ ना कुछ हर्ट फील हो रहा है, यू पीपल आर नॉट टॉकिंग प्रॉपरली। तो अगर आपने फर्स्ट बार में ही सीख लिया कि यस ऐसा मैंने बोला इसलिए ऐसा हो रहा है, तो आपने रिपेयर कर लिया फर्स्ट टाइम में, यू हैव रिपेयर्ड, सो इट वोंट बी रिपीटेड। बट इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स, यू विल कीप अट्रैक्टिंग द सेम मिस्टेक्स। आकर्षण के नियम इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड वही गलती हमको बार बार आएगी हमारी लाइफ में, हमको चोट पहुंचाएगी। क्योंकि बेसिकली चोट पहुंचती क्यों है, दर्द क्यों होता है गलतियों से? ताकि वो गलती हमको चुभे और हम उससे सीखें। कोई भी गलती अगर आपको चोट पहुंचा रही है, वो इसलिए पहुंचा रही है कि हम उसको कुछ सिखा, क्योंकि वो हमको कुछ सिखाना चाहती है। तो अगर आपका आज पेट दुख रहा है, अगर आपका आज दिल दुख रहा है, अगर आपका दिल दर्द कर रहा है, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये क्या सिखाना चाह रही है, कौन सी ऐसी गलती है, कौन सा ऐसा लेसन है जो मुझे लाइफ सिखाना चाह रहा है, जिसके कारण ये चोट, ये दर्द, ये दुख मेरे जीवन में आया है। यस, ऊपर करी किसी गलती यहाँ पे आंटी, किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि किसी दूसरे को दोष देने लगते हैं। तो अगर आपको गलती से सीखना है ना, अगर हमें लगता है कि नो आई ऑल्सो वांट टू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स, तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा कि मेरी गलती थी। दुनिया में कितने लोग हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी गलती थी? आप लोग सब कर लेते हो? सब कर लेते हो एक्सेप्ट? बिल्कुल भी नहीं करते हो। हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इट इज नॉट कि आप, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी गलती है। हमें ऑलवेज लगता है कि सामने वाले की गलती थी, है ना। अगर हमसे गिलास भी गिरा है ना,
तो वो किसी और की गलती थी जिसने गलत जगह पर गिलास रख दिया था। अगर हमने किसी को जोर से बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, तो वो सामने वाले की गलती थी, उसी ने मुझे उकसाया था, उसने मुझे एग्रीवेट कर दिया था कि मैं ऐसे बोल लूं। उसने किया ही ऐसे था, है ना। सामने वाले की हमेशा गलती होती है, वी आर नेवर रॉन्ग। तो अगर आपको अपनी गलतियों को वरदान में बदलना है, अगर आपको अपने मिस्टेक्स को विजडम में चेंज करना है, तो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट कि वो आपकी मिस्टेक है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। आपको मानना होगा, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि यस मेरे से गलती हुई है। उसके बाद ही आप दूसरे स्टेप पर पहुंच सकते हो। यस, कंटिन्यू। पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। यस, तो इन्होंने एक तो एग्जाम्पल लिया है कि सपोज करिए आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, आप स्पीडिंग कर रहे हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, और आपको पुलिस ने पकड़ लिया। आज तक कोई भी जो ड्राइव कर रहा है उसको लगता है क्या कि वो तेज चला रहा था, पुलिस की गलती नहीं है, हमारी गलती है? नहीं। हम लोग तो जब भी चलाते हैं ना गाड़ी, हम लोग को लगता है कि सड़क बेकार है, कितने गड्ढे हैं, बगल वाला को देखो कैसे चला रहा है, पुलिस को देखो, सिग्नल को देखो, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है, पुलिस को देखो उसका काम तो कुछ देख ही नहीं रहा है। तो हमेशा अगर सपोज हम स्पीड भी कर रहे हैं ना, तो हमको लगता है कि पुलिस की गलती है जो हमको पकड़ रही है, हमारी गलती कुछ नहीं थी। ठीक है, तो हमने इसकी जिम्मेदारी तो ली नहीं कि हाँ हाँ हम स्पीड चला रहे थे, बल्कि हम पुलिस वालों को ही दोष देने लगते हैं कि अरे अचानक से लपक लिए, अचानक से आ गए, हमको पकड़ लिए, ये तो गलत बात है। कितने लोग तो स्पीड चलाते हैं, उनको तो कोई नहीं पकड़ता, हमें ही पकड़ लिए। लेकिन दरअसल गलती तो हमारी थी। यस। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करते रहेंगे। यस, तो जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, दूसरों को ही दोष देते रहेंगे, तो उससे एक चीज तो निश्चित है, एक रिजल्ट पक्का है उससे, कि जो उसके कारण जो हमको दर्द हो रहा है, जिसके कारण जो हम लोगों को उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, वो तो निश्चित है। वो उस इंसान को नहीं भोगना होगा जिस पर आप ब्लेम थोप रहे हो, बट वो दर्द आपको ही होगा, वो तकलीफ आपको ही होगी। लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमने कोई उससे लेसन नहीं सीखा, और परिणाम क्या होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करें। हमारी लाइफ में वो गलती बार बार आएगी। कितनी बार नहीं होता है लोगों को एक ही गलती, और फिर आप कहते हो तुम क्या अभी तक नहीं सीखे, बार बार सेम चीज करते हो। हमने कहा है ना बहुत लोगों को कि अरे एक बार में क्यों नहीं समझ में आता है, फिर से तुमने ऐसे कर दिया। कितने लोग हैं जो सेम क्लास में 2 बार 3 बार, कितने हैं जो सेम बिजनेस में सेम गलतियां करते हैं। किसी अनजान आदमी को ही लोन दे दिया, किसी से साइन नहीं कराया, एंड फिर से धोखा खा लिए। फिर दूसरी बार सेम गलती, एक अनजान आदमी है, वापस से उससे डील कर ली, पैसे भी दे दिए, माल दे दिया, फिर धोखा खा गए। तो हर एरिया में, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, बिजनेस हो, हम गलतियां करते हैं, लेकिन हमने उससे सीखा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने माना ही नहीं कि हमारी गलती थी। तो हमको धोखा तो मिला, हमारे मनी का लॉस हुआ, उससे मुझे बहुत दर्द हुआ, अरे बाप रे इतने रुपए कोई लेकर चला गया, लेकिन हमने उसमें सीखा नहीं। एंड वो बार बार हमारी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ही लोग। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि अरे हमारे तो पैसे हर जगह अटके हुए हैं। तो आपने पहली बार जब अटका तो सीखा ही नहीं उससे, आपने माना ही नहीं कि आपकी गलती थी, तो इसलिए बार बार लोग आ रहे हैं, बार बार आपके पैसे अटक जाते हैं वहां पर।
हमेशा रिश्तों में भी ऐसे ही होगा। हर रिश्ता में आप देखोगे कि जब जब आप अपनी गलती नहीं मानते हो, आप उसको दूसरों पर थोपते हो, आपको तकलीफ बहुत भोगनी पड़ रही है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत आपके दुख है अंदर में, लेकिन situation is not changing because you are not repairing, you are keeping on repeating. Yes. आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। Yes. तो हम इंसान हैं और हमसे तो गलतियां होंगी ही, निश्चित तौर पर होंगी, और ये इंसान होने के बारे में बहुत सुंदर बात है। मतलब आई थिंक शायद ये ह्यूमन बींग्स में ही होगा, है ना? गलतियां करना, उनको तकलीफ होना, समझना, ब्लेम करना भी शायद इंसानों में ही होगा। आई डोंट थिंक कि दूसरे कोई जीव ऐसे करते होंगे ना, ये इसकी गलती थी, वो उसकी गलती थी, लेकिन यस, हम ही से गलती होती है और हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे अनइनवाइटेड ट्रबल्स, अनइनवाइटेड दुख दर्द हमारे जीवन में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन है कि गलती से सीखें कैसे? गलती तो कर दी, अब सीखना कैसे है? तो उसका एक ही उसका वो है आंसर, दैट इज ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। कैसे? यस, प्लीज रीड। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? तो अगर आपको चीज अभी बहुत बुरी दिख रही है, कुछ न कुछ ऐसा जरूर आपको मिल जाएगा हमेशा, जिसके लिए कि आप कृतज्ञ हो सकते हो, जिसके लिए कि आप ग्रेटफुल हो सकते हो। वो हमेशा रहते हैं, वो आपको सामने नहीं दिखेंगे हो सकता है, बट वो छुपे हुए होंगे। तो जब आप किसी गलती में, किसी मिस्टेक्स में ग्रैटिट्यूड देने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करेंगे, तब जादू से, मैजिक से उस गलती को आप वरदान में चेंज कर देते हैं। गलतियां आपकी गलतियों को और गलतियों को आकर्षित करती है। योर मिस्टेक्स अट्रैक्ट मोर मिस्टेक्स एंड योर ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स। तो विच वन यू वांट? क्या चाहते हैं आप, ज्यादा गलतियां कि ज्यादा ब्लेसिंग्स? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स, है ना? कोई नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में सिर्फ गलतियां ही गलतियां होती रहे, एक के बाद एक गलती, एक के बाद एक, कोई भी नहीं चाहता। तो उसका एक ही तरीका है, टू हंट, टू फाइंड कि क्या उसमें हम खोज सकते हैं ग्रैटिट्यूड। यस, कंटिन्यू। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उलट पड़ गया। तो अपने लोग, एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जितने लोग रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, आज एक गलती के बारे में, हाँ, अभी सारी गलतियां एक साथ याद नहीं करनी है, खाली एक गलती के बारे में आज सोचना है जो हमने लाइफ में की है। अगर अभी करंट आपको कोई याद है तो करंट ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे अभी तो कोई ऐसा याद नहीं आ रहा है, पहले की ले लीजिए। लेकिन वो गलती छोटी है, बड़ी है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि अभी भी जब आप सोचते हो उस गलती के बारे में, इट हर्ट्स, इट इज हर्टिंग यू, आपको तकलीफ होती है, आपको लगता है कि क्यों क्यों मैंने किया ऐसा, आप बार बार खुद को कोसते हो, उसके कारण शायद आज वो इंसान आपके जिंदगी में नहीं है।
उसी के कारण शायद आपने बहुत दिनों तक, हो सकता है बहुत सालों तक दुख भोगा है। तो कोई भी एक ऐसी गलती याद कर लीजिए, कॉलेज डेज का, शादी के बाद का, अभी का, एनीथिंग, एनी गलती, लेकिन वो आपको बहुत तकलीफ पहुंचा रही है, आप उसके बारे में सोच के आपको शायद आंखें भर जाती है। तो कुछ भी हो सकता है ना, शायद किसी बहुत ही आपके नियर एंड डियर वन पर आप भड़क गए थे, और उसके बाद वो रिलेशनशिप सेम ही नहीं रहा, आज तक शायद सेम नहीं है ना, वहां पर कुछ ना कुछ दरार आ गई, क्रैक्स आ गए। या फिर हो सकता है किसी पर एकदम ब्लाइंड फेथ कर लिया, एकदम ब्लाइंड फेथ, आंख बंद करके उस पर विश्वास किया, एंड उसने आपको धोखा दिया, एंड उसके बाद से मतलब आपको बहुत ज्यादा वो चुभ रहा है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों किया। या फिर कितनी बार हम किसी को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ हमने बहुत अच्छा सोचा कि ये तो घर में ले आते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, सबको बहुत पसंद आएगा, एंड फिर बाद में मालूम पड़ा, अरे ये तो वो बागड़ी मार्केट में 10 रुपए में मिलता है, ये तो वहां पे ना 50 रुपए में मिलता है। और आप जब लाए तो आप बहुत खुश हो रहे थे कि मैं तो इसको 2000 में लेकर आई हूँ, इतना अच्छा चीज है, घर में सबको बहुत पसंद आएगा, एंड आपको फिर बहुत तकलीफ हो रही है कि ओहो ये तो बहुत ही नुकसान हो गया। छोटी गलती, बड़ी गलती याद करिए, बट एक गलती आपको लेनी है आज, ठीक है? तो एवरीवन, we have to think one mistake of ours which is hurting us. Yes. जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। Yes. तो अब करना क्या है कि जब आपने गलती सोच ली है कि कौन सी गलती के लिए आज हम लोग लिखेंगे, इसको आपको ब्लेसिंग में चेंज करनी है, तो क्या करोगे? अब आप बोलोगे कि ना मुझे तो उसमें कोई ब्लेसिंग समझ में ही नहीं आ रही है, उसमें तो कोई ग्रैटिट्यूड है ही नहीं, मैं कहाँ से ग्रैटिट्यूड दूं? अरे गलती की है उसमें भी ग्रैटिट्यूड ढूंढे। तो उसके लिए इन्होंने 2 ठो बोले हैं कि क्वेश्चंस है, आप ये 2 क्वेश्चंस अपने आपको पूछना है खुद से, और जब उसके जो जवाब आएंगे ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, these are the points which I have to be grateful for। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि मैंने गलती से क्या सीखा, दूसरा क्वेश्चन है कि वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फल स्वरूप सामने आई। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक। हर मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, वो आपको सिखाने के लिए ही आपकी लाइफ में आई है। तो बहुत ध्यान से सोचिए, क्या सीखा, क्या सीखा आपने उससे, एंड उस मिस्टेक जो हुई उसके बाद क्या क्या अच्छी चीजें उभर कर आई। कुछ भी हो सकता है कि आपको उस रिश्ते की बहुत ज्यादा कीमत पता चल गई, आपको उस इंसान की कीमत पता चल गई, आपके रिश्तों में अब जो गहराई आ गई, अब जो डेप्थ आ गई, वो पहले से और मजबूत हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक गलती आपने की थी, और उस एक गलती से आपको बहुत चोट पहुंची थी। सो नाउ यू हैव टू थिंक, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं, गलती से क्या सीखा, और उसके बाद उसके फल स्वरूप क्या चीजें सामने आई। यस। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी, और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। यस। तो हर गलती के बारे में आपको कृतज्ञ होने के लिए कुछ न कुछ खोजना है, और वो सबसे बेस्ट चीज हो सकती है कि आपने उससे क्या सीखा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। और गलती चाहे कोई भी हो, बड़ी गलती भी हुई थी, छोटी भी हुई थी, कोई भी ऐसी गलती हुई थी, उसके बाद जो होता है ना, उसके बाद उसका जो रिजल्ट्स होता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई भी छुपी होती है। अभी हमको हो सकता है सिर्फ उसकी बुराई दिख रही है, उसके कारण मुझे इतनी डांट पड़ गई थी, उसके कारण ऐसा हो गया था, उसके कारण मैं एग्जाम में फेल हो गई थी, उसके कारण ऐसा
तो अभी आपको जो भी दिख रहा है, यस वो तो हुआ ही था, तभी तो वही तो वो उस गलती की चोट थी, वही तो उस गलती का दर्द था, रिजल्ट था। लेकिन उसके आपको आस-पास आपको थोड़ा-सा और ढूँढना होगा कि और क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई उससे। यस, तो एवरीबॉडी कैन थिंक अबाउट इट, क्योंकि उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। आपका पास्ट का जो भी मिस्टेक था, आपको उस मिस्टेक ने आपके फ्यूचर में कैसे उसको बेहतरीन किया, कैसे उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो थोड़ा-सा केयरफुली सोचें, थोड़ा-सा आपको ग्रैटिट्यूड इसमें खोजना होगा। ये बहुत जल्दी 1 सेकंड में लिख के नहीं आएगा आपको। यू हैव टू थोड़ा-सा डिग डीपर एंड आपके खोजे हुए प्रत्येक जो आप उसमें से ग्रैटिट्यूड ढूँढते हो, वरदान ढूँढते हो, ब्लेसिंग ढूँढते हो ना, दैट हैज़ मैजिकल पावर। अब आप सोचोगे वो गलती तो पहले हो गई, अब छोड़ो ना, अब क्यों उसको बैठ के उसमें ग्रैटिट्यूड ढूँढना है, क्यों लिखना है? नहीं, जो गलती आप उसमें ग्रैटिट्यूड नहीं ढूँढोगे, then that means you will keep attracting those same mistakes again and again. Those hurt, those pain also you will keep attracting. इसीलिए हमको ये वाली प्रैक्टिस जरूर से करनी है, ताकि और भी जो जिस एरिया में उस गलती की छाया पड़ रही है ना, चाहे हमारे रिश्तों में, मनी में, हेल्थ में, तो वो छाया भी खत्म हो जाए। यस, कंटिन्यू। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। ठीक है, पहला, अब इन्होंने ना ये एक एग्जाम्पल दिया है, 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढा है इन्होंने। इन लोग तो स्पेशल एग्जाम्पल्स होता है इन लोगों का। कोई और अच्छा रिलेशनशिप का भी एग्जाम्पल ले सकते थे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। इन लोगों का मतलब एवरीवन इज ड्राइविंग एंड एवरीवन, इन लोगों के रोज होता है ये, तो दे हैव टेकन दैट एग्जाम्पल। तो हुआ क्या कि बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे एंड पुलिस ने कार को पकड़ ली और उस पर फाइन दे दी। आपको फाइन भुगतना पड़ा अपने कार पर। अब आप सोचिए, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है ना। आप कार चला रहे थे, आपको फाइन भी देना पड़ा। अब इससे 10 ग्रैटिट्यूड आप कैसे ढूंढ सकते हो? चलो देखो, रोंडा बर्न ने तो बताया है। यस, पहला, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। यस, तो आप लोग देख रहे हो, धीरे धीरे धीरे, मतलब ये इसने कितना डीपली सोचा होगा, इन्होंने कितना डीपली सोचा होगा कि यस, ही इज ग्रेटफुल टू द पुलिस। ओके, आप कभी भी ना अपनी मिस्टेक्स में से जब ब्लेसिंग ढूंढते हो, ग्रैटिट्यूड लिखते हो, तो आप उस मिस्टेक के लिए ग्रेटफुल नहीं हो। नेवर राइट, आई एम ग्रेटफुल फॉर स्पीकिंग बैडली टू माई हस्बैंड, आई एम ग्रेटफुल फॉर भिड़ाफाइंग माई गाड़ी on the first time. I am grateful for scolding my children. I am grateful कि मैं उस समय क्लास 9 में फेल हो गई थी और मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। नहीं, आपको अपनी गलतियों के लिए नहीं लिखना है कि आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। ओके, यहाँ पे तो गलती उन्होंने की है कि स्पीडिंग कर रहे थे एंड फाइन मिल गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पुलिस को ग्रेटिट्यूड दिया है। तो आप उस गलती से जो सीखे हो उनके लिए ग्रेटफुल होगे। ओके, you will not write grateful for the mistake, but उसके आसपास के एरिया से, आजू बाजू से जो आपने सीखा, उसके लिए आप ग्रेटफुल होगे। यस, तो पुलिस वालों के लिए, क्योंकि वे तो हमें बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। अगर सोचो पुलिस ही नहीं हो, जिसकी जो मन स्पीड से गाड़ी चलाओ, इसको ठोक दो, इसको यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाए, कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो पुलिस तो अपना काम कर रही थी, तो इन्होंने कितने अच्छे से ग्रैटिट्यूड ढूंढ रहे हैं। यस, चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा
तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। 5वां, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में ये अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। 6वां, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चिंत रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। यस, तो आप लोग देख रहे हैं ना, 4, 5, 6 किस लिए कृतज्ञ हूँ? क्योंकि अगर जुर्माना उसको फाइन हुआ तो उस पे असर पड़ा। अगर उसको फाइन देता ही नहीं पुलिस, उसको छोड़ देता, तो शायद दोबारा भी वो सेम गलती करता, दोबारा भी वह सावधानी से गाड़ी नहीं चलाता। तो ही इज ग्रेटफुल कि अच्छा अब नेक्स्ट टाइम तो एटलीस्ट आई विल बी केयरफुल, है ना। मैं पुलिस के प्रति ग्रेटफुल हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा अकड़ थी, हेकड़ी थी कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, आराम से मैं, मेरा जो मन है मैं जैसे भी चला सकता हूँ। लेकिन मुझे जैसे ही फाइन हुआ, उन्होंने मुझे पकड़ा, मुझे समझ में आ गया कि हर चीज का नियम होता है, कानून होता है। यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग। तो जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुली। यस। 7वां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9वां, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षा। ओ सॉरी आंटी, आपको म्यूट कर दिया। कोई और म्यूट कर, किसी और को म्यूट कर रही थी मैं। आप अनम्यूट हो जाइए। आपको अनम्यूट दबाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ 7वां फिर से पढ़ूं? हाँ हाँ। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 8वां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9वां, मैं ये सुरक्षित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोल मिलूं, जैसे मैं हमेशा मिलता हूँ। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। वाओ, आई थिंक सबसे बेस्ट तो 10 ही है। सबसे बेस्ट 10 है ना। कि अगर वो मुझे तेज गति से गाड़ी चला के नहीं रोकते तो क्या पता और भी कुछ हानिकारक, और भी कुछ वैसा कुछ बहुत नुकसान वाला रिजल्ट भी हो सकता था। तो एक सिर्फ छोटा सा फाइन देना, 200 रुपए का, 500 रुपए का, मैं तो उसी में छूट गया। यस, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बचपन का ना, मुझे स्कूल का हिंदी ऐसे याद आ गया। स्थितियां, परिस्थितियां, कृतज्ञ, संभावित, परिणाम, अरे बाप रे। ये सारे शब्द हिंदी निबंध में लिखा करते थे। यस। यस, ओके। हाँ, मैं मैं आपसे आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज में मिल सकते हैं।
यस, तो मैं आपसे भी आग्रह करती हूँ, रोंडा बर्न आपसे आग्रह करती है कि जीवन में जो भी गलतियां की है, जिनके बारे में भी बुरा महसूस करते हैं, कोई भी एक हार्ड फीलिंग्स है, बैड फीलिंग्स है, गिल्ट है, ग्लानि है, पश्चाताप है, कुछ भी ऐसा है, तो उन्हें याद करना है और उनको इस बेहतरीन जादुई इस प्रैक्टिस से, इस मैजिकल प्रैक्टिस से आप उसको यू कैन चेंज इट इनटू ब्लेसिंग्स, यू कैन चेंज इट इनटू विजडम। एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है, सिर्फ एक गलती, लेकिन उससे हम शायद बहुत कुछ सीखते हैं। उससे जरूरी नहीं है कि एक ही चीज सीखा हमने, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। एंड इस तरह के लाभ भला दूसरी चीजों में कैसे मिल सकते हैं। यस, तो एवरीवन, सबको अपनी अपनी गलती याद आ रही है क्या? कोई ना कोई? अरे ये क्या हो गया? ठीक है, ठीक है। है, हाँ, मुझे क्यों दिख रहा है? अभी नहीं। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ठीक? हाँ दिख रहा है। यस दिख रहा। अच्छा, ओके, ठीक है। यस, जादुई अभ्यास क्रमांक 26, मैं इसको जल्दी से पढ़ दूं आंटी? हाँ, पहले मैं भी जल्दी से पढ़ दूंगी, आप भी पढ़ लीजिए। नहीं 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 नहीं, आप पढ़िए। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुछ 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वह कौन सी अच्छी चीज है जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वाह धन्यवाद। आंटी, वाह। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आंटी, इतना अच्छा पढ़ने के लिए। थैंक यू, आपको, आपने मुझे मौका देते हो। फास्ट बोले बोले तो इतना फास्ट बोल पढ़ दिया पीछे का। हाँ मस्त। देखो, मैंने फास्ट बोला तो फटाफट फटाफट फटाफट। मैं सोचती हूँ कि आप सोचते हो कि धीरे धीरे पढ़े, सबकी समझ में आए, अरे आप इसलिए बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, वो तो अभी 3:58 हो गए ना, तो मेरे को लगा कि आप तो बिल्कुल ठीक पढ़ते हो, मैं ही थोड़ा बोलती ज्यादा हूँ ना। नहीं नहीं, ये नहीं। सेशन चालू होने में देर हो गई थी। हाँ, हाँ, यस, 3:20 सबसे के बाद ज्यादा। हमने सेशन हाँ, चालू नहीं किया है। नहीं, यस, शुरू में। लेकिन ठीक है, हर चीज जरूरी है, हमने फालतू की कोई बात नहीं की। नहीं वो नहीं, भी जरूरी है, शेयरिंग्स भी जरूरी होते हैं, चैप्टर भी जरूरी है। और कोई भी चैप्टर जब तक एक्सप्लेन पूरी तरीके से नहीं करूंगी, चाहे 4 बजे हो चाहे 4:10 हो, ऐसे तो यस, छोड़ेंगे नहीं हम चैप्टर को, है ना? बिल्कुल। ओके, तो आज का चैप्टर आई होप इट इज क्लियर। कोई भी एक गलती हमको खोजनी है अपने पहले की। एंड हमने बहुत बार, जिन्होंने बहुत बार बुक किया है, हम लोगों ने बहुत बार मिस्टेक्स किया है ये वाला चैप्टर। तो आई थिंक कि हमने उन उन मिस्टेक्स को रिपेयर कर दिया, रिपेयर मोड। बट जो जो अभी भी बाकी है, क्या पता कल ही कोई गलती हो गई थी, क्या पता पिछले संडे ही हो गई थी, तो याद करिए उस गलती को, एंड उसके लिए भी हम ग्रैटिट्यूड ढूंढेंगे, ढूंढना पड़ेगा। एंड कोई मेरे से नहीं पूछना, आपको खुद को ही मिलेगा वो ग्रैटिट्यूड, आपको मिलेगी। मेरी गलतियों की ग्रैटिट्यूड मुझे मिलेगी, आपकी आप ही को मिलेगी। यस, तो लेट अस डू ग्रैटिट्यूड प्रेयर। सब आ जाओ, वीडियो ऑन करो। वेयर इज एवरीवन? यस, रीडिंग ओवर, या जागो मोहन प्यारे जागो। yeah, so join your hands and close your eyes. Let us be grateful. Thank you, Bhagwan. Thank you, Hey Ishwar. Thank you, dear God, for all the small, big mistakes I have made in my life. हर वो छोटी गलती, हर वो बड़ी गलती जो भी मैंने की, अनजाने, जाने, नहीं जान के थोड़ी की होगी, अनजाने में की भगवान, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब गलतियों ने कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से मुझ में ग्रोथ लाई, मुझे और वाइज बनाया,
मुझे और समझदारी दी, एंड उन सब के लिए मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। अगर मैंने वो गलतियां शायद नहीं की होती तो आज मैं वो नहीं होती जो आज मैं हूँ। इस तरह हर एक गलती से मुझे कुछ न कुछ सिखाते रहना। थैंक यू सो मच गॉड। I will turn each and every mistake of mine into a blessing, and I will always keep attracting more and more blessings. Life is blessed. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. संगीता आंटी को बहुत धन्यवाद। आप लोग सबको धन्यवाद। सबको अपनी अपनी गलती कोई याद आ रही है कि लग रहा है नहीं? आ रही है। आ रही है। मुझे कुछ क्यों याद आ रहा था अभी हाँ, जो मिला मुझे, मैं कह रहा हूँ बोलो। अभी जब हम पढ़ रहे थे तभी ध्यान में आया। मैं अभी सातारा से सोलापुर आई, रास्ते में पुलिस मैन ने रोका। हाँ। पहले का कुछ है आपके पास चार्ज है, कुछ ना कुछ आपके पास चार्ज लगा हुआ। मैं कहा सब कुछ भर दिया है, कुछ भी नहीं, लेकिन ठीक है बार बार बोल रहे थे। हमने नंबर वगैरह मांगा तो उसने सॉरी बोल दिया, नहीं नहीं नंबर मैंने मिस्टेक से आपको रोका है, ओके। लेकिन जब उसकी गलती से उसने रोका, ठीक है उसको बोल दिया नहीं है बोल के, तब याद ध्यान में आया कि अरे ड्राइवर को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि वो आज का बराबर चला रहा है। नहीं तो कभी कभी एक ही जर्नी में मुझे दो बार देना पड़ा है फाइन, 4,000 एक बार देना पड़ा। तो अब वो ड्राइवर भी अच्छी तरह से चला तो उसको ग्रेटिट्यूड देना भूल गई मैं तभी पढ़ते पढ़ते ध्यान में आया कि वो करना चाहिए उसको, और वो सुधर गया, इसलिए और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि उसकी गलती से उसने कुछ सीख लिया है। तो मैं तो सीखूंगी, मेरी गलती तो ढूंढूंगी मेरी, लेकिन आज मुझे वो याद है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। यस, एनीवन एल्स? सबको अपनी अपनी गलतियां याद आ रही है ना जिसके लिए आज करना है? एंड जब आप लोग कर लोगे, लिखोगे सब, इज प्रैक्टिस डन। मेरे को भी एक गलती याद आई थी सुवर्णा दीदी। हाँ, वो बार क्या हुआ था, मैं बच्चों के लिए सूप बनाई थी और मेरी डॉटर आ गई थी कॉलेज से, उसका सूप चढ़ा के मैं टॉयलेट चली गई और मैं भूल गई कि सूप चढ़ाई हूँ मैं, और वो बर्न हो गया। और वो आके बोली, और पूरा धुआं धुआं हो गया, वो आके बोली मम्मी आप सूप चढ़ाए थे क्या? बोले हाँ हम भूल ही गए। तो मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि वो फायर भी पकड़ सकता था। एक बार खराब लगा कि मेरे को मेरी गलती पे टोका गया, लेकिन फिर ये भी बाद में सोचा कि मेरे को उस समय फायर भी पकड़ सकता था, कुछ भी हो सकता था। यस, हाँ, बड़ी चीज भी हो सकती थी। तो आज का लेकिन चैप्टर है ना, उसमें कोई ना कोई ऐसी थोड़ी बड़ी गलती जो आपको है ना अभी भी आप याद करते हो तो आपको हर्ट करती है। अगर हो सकता है ना रश्मि, तुमको परसों तक ये चीज याद ही नहीं रहेगी कि सूप चढ़ाया था और जल गया था, है ना? यू विल नॉट रिमेम्बर इट। तो ये गलती आपको कभी चुभेगी नहीं। ओके, यस। सुवर्णा दी। हाँ नेहा। दी मेरे से का एक गलती हुआ था दी, मैं अपना एक्चुअली सारा फ्रस्ट्रेशन अपने हस्बैंड पे गुस्से से बोल दी थी। तो बाद में मेरे और उन्होंने यही रिप्लाई किया कि ना मैंने कुछ किया नहीं तो मेरे को क्यों बोल रही हो। तो लाइक दी वो सोच के मेरे को बहुत खराब फील हो रहा है कि दी मैंने ये कल गलती किया। तब अब तुम क्या करोगी? कि तो मैं अपने हस्बैंड का प्लस पॉइंट चूज करके लिखूंगी। नहीं, हस्बैंड का प्लस पॉइंट नहीं, तुमने जो गलती की, तुमने जो भड़ास निकाल दी, अब तुमको क्या लग रहा है? अब तुमको और ज्यादा प्यार आ रहा है? अब तुमको अपनी गलती एहसास हो गई? अब तुम शायद दोबारा जब बोलोगी तो बहुत लग रहा है कि मैंने अपना ऐसे बर्थडे पार्टी में जाना था एंड दैट वाज द कॉल फॉर द 4 o'clock एंड उन लोग का मिसप्लेस हुआ हो गया था, टाइमिंग 5 o'clock का था एंड आई रीच्ड एट 4:30। तो वो जो गुस्सा आ गया ना दी, वो भड़ास मैंने अपने हस्बैंड पे निकाल दी। ठीक है, ठीक है। तो अभी गुस्सा से तो आई फेल्ट सो बैड। भड़ास हम लोग को मत बताना, ठीक है? स्वर्णा जी, हाँ, ये बताओ कि मैंने ना जैसे एक काम अच्छे के लिए किया लेकिन ना बाद में वो उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे बड़ा गिल्ट है। जैसे मैंने अपने बेटे को अपनी जिठानी को गोद दिया लेकिन उस बेचारे के लिए बिल्कुल अत्याचार ही रहा, बहुत
खराब रहा, उसका गिल्ट मेरे को ओके हमेशा रहता है कि मैंने उस बच्चे की जिंदगी में ना वो पिरो दिया, कि मैं उसकी यस। दोषी हूँ। तो मेरा ये अंदर का गिल्ट कैसे निकले, मुझे मतलब ये समझ ही नहीं आता, मैं आज हमेशा इस गिल्ट में। आज आपको बैठ के सोचना है अंजू जी, आज हाँ आपको सोचना है कि उस गलती जो आपने की, आपको जो लग रहा है उसको आपको इतना हाँ गिल्ट है अभी तक, तो उस हाँ गलती से आपने क्या सीख, दो क्वेश्चन आप खुद को पूछोगे। उस गलती से आपने क्या सीखा, और उस गलती के कारण क्या चीजें उभर के आई आपके सामने, जो आपको लगता है कि हाँ उससे ये अच्छा हुआ, है ना? लेकिन उसकी जिंदगी में तो वो तो ये सोचता है कि माँ मेरे तो मतलब 2 माँ के होते हुए भी मैं बिना उसका हूँ, मतलब कभी कभी वो ऐसा वर्ड बोल चुका मेरे से, तो मुझे मतलब बर्दाश्त नहीं होता, फिर ऐसा लगता है कि यार क्या गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, किसी को अपने बच्चे को किसी को नहीं देना चाहिए, मतलब मेरे को ये बहुत ही ज्यादा अंदर से हो गया। हालांकि ये काम भलाई के लिए किया जाता है, लेकिन एक मैसेज हो गया मतलब मेरे अपने जीवन में कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, कोई कितना भी कुछ क्यों ना कहे, लेकिन नहीं करना चाहिए। और तो लेकिन जो कईयों भी के आप, करना बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन तो सोचा जाता है कि उनके लिए बहुत आज अच्छा आप भी होता इसी गलती में, आज आप इसी गलती में वरदान ढूंढोगे। ये आपका आज का होमवर्क है, और आप ढूंढोगे और आप कल शेयर करोगे कि आपने ढूंढा क्यों। लेकिन वो ठीक है मैं कैसे सोचूं कि ये मेरे लिए वरदान हो गया कि मैंने अपने बेटे को किसी को दे दिया और उस बेचारे ने इतना झेला जिंदगी भर, मैं उसको अंजू कैसे जी, मतलब वो करूं। अंजू जी आपने अपनी जेठानी को दिया ना, हाँ हाँ। हो सकता है कि आप जेठानी को नहीं, और उसकी लेकिन ना आप किसी अनजान किसी और को दे रहे होते। हो सकता है कोई ना बहुत वैसा अनजान व्यक्ति होता, जहां पर शायद बहुत टॉर्चर होता, कुछ भी ऐसा होता। तो हो सकता है कि वो आज क्योंकि आपकी जेठानी है, आपके सामने ही है वो, आप उससे बार बार मिल सकते हो, देख सकते नहीं हो। नहीं मिल सकती, लेकिन उन्होंने कभी मुझे माना भी नहीं, मेरी जेठानी ने भी, कि ये तो मेरे लिए ही था तो ऐसा कर दिया, ये उसका ये है वो, मतलब आज भी वो मुझे दोषी समझती है कि मैं उस बेटे को सिखा देती हूँ। ये बताओ, जिस बच्चे को मैंने अपना दे दिया कर दिया, मैं उसको क्यों सिखाऊंगी, उसकी बीवी को क्यों सिखाऊंगी, उसकी बहू को। इसलिए ये मेरे साथ मतलब करती तो खुद है कि मेरे साथ, इसलिए उसकी आपस में नहीं बनती कि मतलब मैं पीछे से उसको सिखा देती हूँ। अब मैं इसको कैसे अपने अंदर से निकालूं, ये लगता है कि बस जिंदगी में ये देखिए सबसे बड़ी चीज देखिए देखिए आंटी, सबसे पहले आज के चैप्टर में यही था कि सामने वाले की गलती आपको नहीं देखनी है। है। वह ऐसे करती है, वह वैसे करती है, वो तो आपको देखना नहीं है। आपसे कुछ गलती हुई, पहले आपको मानना है ना, कि आपकी गलती हुई। हाँ आपने फर्स्ट स्टेप मान लिया कि हाँ मेरी गलती हुई। हाँ अब हाँ आप सोचो कि हम्म, आपने उस गलती से क्या सीख लिया। अब हम्म, आप सोचो कि अगर वो गलती हुई तो उसके बाद कुछ ना कुछ, आपको अभी सामने कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको सामने बिल्कुल लग रहा है उस पर अत्याचार हो रहा है, वह ऐसे है, पूरी उसकी जिंदगी खराब हो गई, ये सब आपको सामने दिख रहा है। हाँ बट आपको उसके आजू बाजू दाएं बाएं जाकर आपको खोजना होगा, और ये हम नहीं खोज पाएंगे क्योंकि हमारे हाँ साथ ये हुआ नहीं है, हाँ तो हम ये ठीक चीज है। सोच भी नहीं पाएंगे, हाँ है ना। तो ये ठीक लेकिन आप सोच पाओगे क्योंकि आपके साथ ये हुआ है। है। हाँ शांति से आपको बैठना होगा, सोचना होगा, एक एक पॉइंट। अगर आपको 10 पॉइंट नहीं भी याद आ रहे हैं, 4 पॉइंट आपको याद आई, आप लिखिए, हम्म, ठीक है। एक बात बताऊं मैं अपनी तरफ से, हाँ उन्होंने एक बोलिए बात आप। कही उन्होंने एक बात कही कि कोई भी ऐसी गलती मत करे कि अपना बच्चा किसी को न दे। तो ये पॉइंट और भी गलत होगा, क्योंकि मैंने खुद अपने देवरानी का बेटा लिया है, आज वो 22 साल का हो गया, और जब 2.5 महीने का था तभी मैं लेके आई, और वो 1 या 1.5 साल का होगा तभी उसको पता चल गया था कि मैंने उसे अडॉप्ट किया, कि वो आज भी हमें पक्का मम्मी डैडी पता बोलता है। उसको पहले बचपन में सिखा रहे थे ये तुम्हारे यशोदानंद है, लेकिन नहीं नहीं वो तो मेरे ही है, उनको अंकल आंटी बोलेगा। तो वो कुछ ना कुछ अपने तकदीर की होगी, लेकिन किसी और को दो मत बोलो कि मत दो बोल के, तो उससे लेकिन क्या होगा कि मेरी नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ेगी आपके जीवन में। तो आप ऐसा भी ये, होता है। हाँ वही ये मैं मेरी कह रही हूँ कि ब्लेम है ना, आप अपनी जेठानी को या किसी को भी इधर उधर कहीं भी आप ब्लेम मत दो, क्योंकि वो लौट कर आपके पास ही आएगा। हाँ आपसे गलती हुई, उस समय आपने जिन भी कारणों से जो भी किया, अब आपको ढूंढना है कि किस लिए आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, ठीक है। अगर आपकी जेठानी ने उसको कभी 2 निवाले खाने भी दिए हैं, भोजन दिया है, तो आप उसके लिए लिखिए ग्रेटिट्यूड। अगर उसने उसको कपड़े दिए हैं, वह कपड़े पहन के रखा है ना, खुद तो नहीं कमाया होगा, तो आपको देना है उसके लिए ग्रेटिट्यूड। अगर उसने घर दिया है, उसको छत दी है, वह सड़क पर नहीं रह रहा है, तो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना होगा।
तो जो बुरा किया आप वही सोच रहे हो, है ना, ये किया, अत्याचार हुआ, ये हुआ, लेकिन जो जो हुआ, जो अच्छा किया, आपको अब खाली और खाली वही फोकस पे लाना है। एंड आपकी ये हाँ, नहीं नहीं, आप बिल्कुल नहीं बताओगे उन्होंने क्या क्या किया। नहीं, ठीक है। यस दीदी ऐसा मानना है कि इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी नहीं, लाइफ में कभी भी ना कोई भी सिर्फ खामियों से नहीं भरा हुआ है, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छाई है ही, हमें उसे देखना है। हम खामियों को देखते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन जो अच्छाई भी तो है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो सिर्फ खामियों से भरा हुआ है। अगर तो हम कुछ ना रावण कुछ हम अगर हम रावण को भी देखें ना, रावण जो सबसे बड़ा विलेन था जिसको दशहरा में लोग जलाते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत चीजें अच्छी दिख जाएंगी। तो दुनिया में लोग बहुत खराब हैं, यस, लेकिन हमको अपना आज सिर्फ अपनी गलती को वरदान में बदलना है। ठीक है, यस। तो 4:15 हो गए हैं, मेरी वापस से क्लास है 5 बजे से। उसके बीच में आपको कुछ बोलना था। ओह यस यस, हाँ सॉरी। I have a magical sharing. अरे हाँ वसुधा, बताओ 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 एकदम बताओ। छोटा सा इंसिडेंट है, but I think it was really magical. 2 days back I went to a South Indian restaurant. तो मैंने उत्तपम ऑर्डर किया एंड द वेटर, वो भैया ना उत्तपम लेकर आए, तो इट वाज नॉट कट। तो मैंने कहा, वी वर 4 पीपल, मैंने कहा भैया आप इसको 4 में डिवाइड कर दो। तो जब वो काटने लगे ना नाइफ से, मेरे को नहीं पता क्या हुआ, मैंने ना गाना शुरू कर दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा I don't know how it came out. And वो मेरे को देखते देखते he was like, दीदी जी मैंने आज तक अपना बर्थडे नहीं मनाया है, थैंक यू। और मैं जब जाने लगी ना, तो he had a smile on his face and he was like, आज तक मैंने बर्थडे का केक भी नहीं काटा है, थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा पता नहीं कैसे हो गया। मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड गई थी, शी वाज लाइक पूरी पगली है, एकदम बच्ची की तरह बिहेव करती है। लेकिन मजा आ गया ना। So sweet, हाँ, love you वसुधा, love you so much. It is all because of you दीदी, thank you so much. Yeah, it is because of you. ठीक है। ओके पूनम, मैं तुमको पर्सनल में मैसेज भेज दूंगी, ठीक है? हाँ श्योर दी। ओके चलो, बाय 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 एवरीवन। बाय, थैंक यू। टुमारो इज तो मिरर है, मिरर।